हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष 29 सितंबर यानी आज से शुरू हो चुके हैं। श्राद्ध के दौरान कुल देवताओं, पितरों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। कब होता है पितृपक्ष? पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से ही शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में भाद्रपद पूर्णिमा के दिन देह त्यागने वालों का तर्पण आश्विन अमावस्या को करने की सलाह दी जाती है। वहीं वर्ष के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को घर के पूर्वज का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को करना चाहिए। आज से पितृपक्ष भी आरंभ हो रहा है। आज से 16 दिन पितृदेव को समर्पित है। कहा जाता है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध आधा अधूरा होता है। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतान ही उनको खुश करने के लिए बहुत कुछ करे। वे श्रद्धा भाव से किए गए कार्य को खुशी से स्वीकार करते हैं तथा अपनी संतानों को धन, धान और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे पितृपक्ष में सुने जाने वाली 5 बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथाएं, जिन्हें अगर नित्य नियम से सुना जाए और कथा में बताए गए बातों पर विचार करके उनके अनुरूप कार्य किया जाए तो अवश्य ही पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है तथा पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितरों के देवता भगवान विष्णु हैं, तो इसी कारण पितरों की कृपा से मनुष्य शारीरिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति पा लेता है। धन तथा व्यापार में लाभ होता है। घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। तो आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन सभी कथाओं को सुनिएगा। इससे पहले हम कथा शुरू करें, आपसे अनुरोध है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए अब शुरू करते हैं पहली कथा। महाभारत काल में युद्ध के समय जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हो गई तो उसके दान पुण्य के फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक भेजा गया। वहां उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन भोजन के समय उन्हें सोना और चांदी के आभूषण परोसे गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ न सके और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, हे स्वर्गाधिपति, यहाँ मुझे भोजन में सोना, चांदी और आभूषण परोसे गए हैं, लेकिन मैं इसका सेवन नहीं कर सकता। मेरे साथ इस व्यवहार का क्या कारण है? तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया, हे कर्ण, आपने जीवन पर्यंत दान धर्म का पालन किया और आपके जैसा धनी तीनों लोगों में कोई नहीं होगा, लेकिन आपने सिर्फ सोना, चांदी और आभूषण जैसी भौतिक वस्तुओं का ही दान किया है। कभी अपने किसी पितृ देव को भोजन का दान नहीं दिया, इसीलिए आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं और आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा है। ये सुनकर कर्ण निराश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को कहा, मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिज्ञ रहा हूं। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पितृ कौन है, इसलिए मुझसे ये भूल हो गई। कृपया अब आप मुझे मेरे इस अपराध से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब इंद्र ने कहा कि आपको अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिनों का समय दिया जाता है। इन 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन दान करें, उनका पिंडदान करें और तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा के साथ भोजन का सुख भी प्राप्त होगा।
कर्ण ने ऐसा ही किया और इन 16 दिन में पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी तरह के भोजन का दान दिया। ये पितृपक्ष की अवधि थी, इसलिए इन 16 दिनों में हम सभी मनुष्यों को भी यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम अपने मृत पूर्वजों के भोजन का दान करें और उनके पिंडदान और तर्पण की विधि को पूरा करें। तो ये भक्तगणों, इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कोय का रूप धारण किया था। ये कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया और जयंत ने कोय का रूप धारण करके माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। तब उसने अपने किए के लिए क्षमा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किए गए भोजन पितरों को मिलेंगे। तभी से श्राद्ध में कोय को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि पितृपक्ष में कौओं को ही पहले भोजन कराया जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आइए अब तीसरी कथा के बारे में सुनते हैं जो स्वयं भगवान गणेश ने कही थी। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से दुखी था। साथ ही साथ उसे कोई संतान का सुख भी नहीं मिल रहा था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। और आस पड़ोस के लोग भी उसे ताना दिया करते थे। जो भी उसके घर से गुजरता था उसे धिक्कार की नजर से देखता था। ये सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वन में चला गया। वन में एक तालाब में कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, कहो तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, हे ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतान ही जीवन का आधार है, किंतु मैं तो इतना अभागा हूं कि मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बाज है। ये तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाया हूं उस पर भी फल फूल नहीं उगते। मैं घर में जो फल खाता हूं वह भी बहुत ही जल्दी सड़ जाता है। मैं इन सब बातों से दुखी हो चुका हूं। ऐसा कहकर व्यक्ति रोने लगा। तब संत ने उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखा और कहने लगे, हे ब्राह्मण, कर्म की गति बहुत प्रबल है, आशा छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्याग देने दीजिए, या फिर किसी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए। बहुत समझने पर भी जब वो नहीं माना, तब ऋषिवर ने अपने झोली से एक फल निकालकर कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ये फल ले लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। मगर उस सन्यासी ने कहा, इस फल को अपनी स्त्री को तो खिलाना, लेकिन उसे सात्विक जीवन जीने के लिए कहना। पूरे 1 साल तक उसे सात्विक जीवन जीना होगा। उसे सादा स्वच्छ भोजन करना होगा, चटपटा भोजन नहीं करना है। उसे पुष्प बिछाकर सोना होगा, भगवान का भजन कीर्तन करना होगा, तभी उसका पुत्र तेजस्वी और विद्वान बनेगा। आत्मदेव ये फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी यह सारी बातें मानने को तैयार नहीं होती और वह फल ले तो लेती है, मगर मन ही मन ये सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझे खाया नहीं जाएगा और मैं मर भी सकती हूँ। ये सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसीलिए वह आत्मदेव से कई तरह से तर्क कुतर्क करने लगती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख देती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है। उसे वह सारा बातें कह सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, मैं मां बनने वाली हूं। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भावती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है।
समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसको लाकर अपनी बहन धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ है। ये सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। उसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने लगा तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो मनुष्य का है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान है। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले आता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बालक हो गए थे, एक धुंधकारी, दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकला, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्याभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकला। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन धुंधकारी ने पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बाज रहना ही अच्छा था। तभी वहां गोकर्ण आता है। वह पिता को बैरागी का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी माया छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भागवत भजन करें और भगवान का भजन करें। भागवत कथा का पाठ करें। भगवान भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी अपने घर 5 वेश्याओं को लेकर आता है। माता पिता के चले जाने के बाद धुंधकारी और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहता। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वैश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती थी। धुंधकारी उन सब के लिए ही धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए डाका डालता है, चोरी करता है। एक दिन धुंधकारी उनकी इच्छा पूरी करने के लिए राजा के यहाँ चोरी कर लेता है। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती है कि यदि एक दिन ये पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। ये सोचकर उन सब ने सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांधकर उसका गला दबाने का प्रयास करती है। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारे में डाल देती है। वहां वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है और वे सभी घर का सारा कीमती सामान लेकर और सभी लूटे हुए गहने को लेकर वहां से भाग जाती है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख झेलने और अपने कर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रहकर चिल्लाता भी रहता है क्योंकि उसे अंगारे से जलाया गया था, इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सता रही थी। उसे लगता था कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आता है। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चला जाता है। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से प्रेत योनि में पड़ा ये दुर्दशा भोग रहा हूं। भाई तुम दया करके मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ, मुझे प्रेत योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण कहता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गयाजी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछता है तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही उसकी मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम भागवत सप्ताह पारायण करो, साप्ताहिक भागवत कथा सुनाओ। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूपी उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबकी देखते देखते बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई।
इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। धुंधकारी विमान पर चढ़ गया। उस पार्षद को देखकर उसने गोकर्ण से कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण है, अब उनके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं आए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल सिर्फ मुझे क्यों दिया? भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवण सब ने सामान्य रूप से किया, किंतु तुम्हारे जैसा मन किसी ने नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का खूब मन भी करता रहा। ये कहकर वो पार्षद बैकुंठ को चले गए। अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला वेश्या गमनी आदि पुरुष प्रेत्योनि को प्राप्त कर अनंत काल तक भटकते रहते हैं। अब न तो गोकर्ण की तरह कथा सुनाने वाले हैं और न ही सुनने वाले हैं। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर मन निर्मल हो गया। निर्मल मन से उसके सारे संताप नष्ट हो गए और उससे मुक्ति मिली। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आइए अब सुनते हैं चौथी कथा। किसी गांव में राम और श्याम नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। राम के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन श्याम निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राम की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं श्याम की पत्नी सुशीला और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर राम की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो राम इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन राम की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत करा सके। राम ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, तुम मेरे भाई की पत्नी को बुला लेना, वो तुम्हारी काम करने में सहायता कर देगी और तुम्हारा हाथ बटा देगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे कोई परेशानी न हो, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूं, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं। मैं श्याम की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन श्याम की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनवाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उससे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे तब वे राम के पास गए तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहां ये सब देखकर वे निराश हुए। उसके बाद पितर श्याम के यहाँ गए तो देखा कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर में सारे पितरी अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठा हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्ध के पकवान बनाए। राम श्याम के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर श्याम निर्धन ना होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि श्याम के घर में तो खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को श्याम पर दया आ गई। अचानक से वे नाच कर गाने लगे कि श्याम के घर में धन हो जाए, श्याम के घर में धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन श्याम के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरजकर श्याम की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी अवधि रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर हौदी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास आकर कहते हैं, माँ, हौदी तो मुहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर श्याम की पत्नी ने जब ये सब कुछ देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से श्याम भी धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन वह इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं करता और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ श्याम एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। श्याम की पत्नी पितरों के लिए 75 प्रकार के व्यंजन तैयार करती हैं। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं।
अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके पितर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जहां दिखावा होता है, जहां सिर्फ अपना पेट भरने के लिए लोग पकवान बनाते हैं, वहां हम लोग खुश नहीं रहते। जहां सिर्फ हमारा ध्यान करके भोजन बनाया जाता है, अतः हमें चढ़ाया जाता है, वहां हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। उसे पूरी श्रद्धा के साथ चुनी भूसी जो भी कुछ हो, बड़ी श्रद्धा के साथ अगर बनाया जाए, हमें दर्पण किया जाए तो हम बहुत खुश होते हैं और अपनी संतानों को धन्य धान से परिपूर्ण कर देते हैं। जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, आइए अब सुनते हैं पांचवी और आखिरी कथा। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो छोटे बच्चे थे। बहन विधवा हो चुकी थी, इसलिए वो अपने भाई के घर में ही रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला कि मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूं। ऐसा कहकर वो गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में नंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। बहन सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम करके आती थी। बदले में भाभी बचा कुचा उसे खाने को देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ लेकर आती। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को दे देती थी और कहती थी, खीर है खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली कि कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगाए पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आना। ये सुनकर बहन बहुत ही दुखी हुई और रोती हुई अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। भोजन तो था नहीं तो वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है तो चलो वहां चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है, पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती है, कभी पेड़ को हिलते हुए देखा है? उसने अपने बच्चे को समझाया कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। ये देखकर उसे बड़ा क्रोध आया और वह अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और वह भूखी ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा मैया को याद करती रही और बोलती रही, हे माँ गंगा, हे मेरी मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, अब वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत। हाँ, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आना। अगले दिन वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वही रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिया और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आ गया तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। तो वह अपनी पत्नी से पूछने लगा कि यह कैसा कीचड़ है, मेरी बहन और भांजे कहाँ है? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे मैंने उनकी खूब सेवा करी है, खीर पूरी खिलाई है, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी बनाकर वहां रह रहे हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो देखा वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, वहां एक आलीशान महल बना हुआ था। उसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है?
तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तो आना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिससे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद से और तेरे साथ से, माता गंगा की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, इसलिए अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों, जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा करी, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हरि विष्णु, जय पितृदेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष में सुनी जाने वाली पितरों की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की रक्षा करें एवं पितृदेव आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।